अब सबसे पहली जो बात है, मुझे एक बात यहाँ पे याद आ रही है, अगर मैं आपको बताऊं, उस बात का जिक्र करूं मैं यहाँ पे आपसे, तो एक कुआं था, उस कुएं के अंदर एक मेंढक था और उसकी हुक्मरानी थी उस कुएं में। ऐसे ही है, वो बहुत एंजॉय कर रहा था उस कुएं के अंदर और उसने उस कुएं से बाहर जिंदगी नहीं देखी थी। उसके लिए जो लाइफ थी वो उस कुएं के अंदर थी सारी की सारी। तो एक बार एक मछली जो है वो उस कुएं में आ गई, तो मछली छोटी सी थी, उस कुएं में आई तो मेंढक जो है वो वहां पे सुपीरियर बना हुआ है, हुक्मरान बना हुआ बैठा हुआ है, तो उससे कहता है अच्छा तो कहाँ से आई हो। मछली से पूछता है हाय हेलो के बाद कि भाई कहाँ से आई हैं आप। तो मछली आगे से कहती है मैं समंदर से आई हूँ। तो मेंढक आपसे सोचता है यार कोई छोटा मोटा छोट छोट खड़ा छटा होगा जहाँ से आई है। तो अच्छा समंदर से आई हो। तो वो मेंढक क्या करता है, मेंढक भी एक छोटा सा सर्कल लगाता है, कहता है अच्छा इतना सा होगा समंदर। मछली की हेयर देख के उसने कहा इतना सा ही होगा। तो आगे से मछली ने कहा नहीं इतना सा नहीं है। तो मेंढक ने क्या किया, एक थोड़ा सा बड़ा सर्कल लगाया और कहा अच्छा इतना सा होगा समंदर। तो आगे से मछली ने फिर कहा नहीं इतना भी नहीं है। अब मेंढक ने क्या किया, एक थर्ड सर्कल लगाया और कहा अब मुझे पता इतना सही होगा। तो मछली ने आगे से फिर कहा नहीं इतना सा नहीं है। अब मेंढक ने क्या किया, पूरे के पूरे कुएं का चक्कर लगाया और उसके बाद कहा अब ये ना कहना कि इससे भी बड़ा है समंदर। पूरे कुएं का चक्कर लगा के कहा ये ना कहना कि इससे भी बड़ा है समंदर। तो मछली आगे से मुस्कुराई और उसने क्या कहा तुम्हारी गलती नहीं है, तुम कुएं के मेंढक हो। क्या कहा, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम कुएं के मेंढक हो। मतलब ये है कि तुमने कुएं से बाहर कभी कुछ देखा ही नहीं, तो तुम्हारे लिए तुम्हारी सारी दुनिया जो है वो यही कुआं है। इससे बाहर अगर तुम कभी गए होते तो तुम्हें आइडिया होता समंदर क्या है। तो आप एक लम्हे के लिए ज़ूम करें कि अगर उस मेंढक को समंदर दिखा दिया जाए, उस मेंढक को समंदर दिखा दिया जाए तो उसके साथ क्या हो, वो तो भाई शॉक होकर मारी जाए कि मैं किसको समंदर समझता रहा और ये समंदर क्या है। ठीक है, तो हम सब जो है ना वो इसी स्टेट ऑफ माइंड से ताल्लुक रखते हैं कि हमारे दिमाग छोटे छोटे हैं और बिल्कुल हम सोचते भी छोटा छोटा है। क्या मैंने कहा हाईएस्ट गुड क्या है, मैं ये कहता हूँ मेरे नजदीक कि आप सब बेशुमार बेहिसाब पैसा कमाओ। ठीक है, पर्पस यही है ना आपके यहाँ पे आने का कि भाई अनलिमिटेड मनी कैसे अर्न करनी है। मैं चाहता हूं कि आप सब अनलिमिटेड मनी अर्न करो, पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कभी ना भूलना, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। ये सबसे हाईएस्ट गुड है, क्योंकि जब आप अपनी जात का सोचोगे, बहुत छोटी सोच है यार, ये उस कुएं के मेंढक जैसी सोच है या शायद उससे भी छोटी सोच है कि आप अपने लिए क्या करोगे, कितना कमाओगे। एक बात याद रखना, जिसने कराची जाना है ना, कराची मुल्तान से होके ही जाएगा, ये लिख लो। वो मुल्तान से होकर देख लेगा मुल्तान को। अगर आप दूसरों की अच्छाई के लिए काम करोगे, उनकी बेटरमेंट के लिए काम करोगे, ये लिख लो यार कि आपका अपना बहुत कुछ हो जाएगा। कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ हो जाएगा। जब आप बड़ा सोचोगे तो ये छोटी छोटी चीजें खुद बहुत कवर हो जाएंगी। अगर आपका ड्रीम छोटा है ना, 3 लेवल्स हैं भाई, 3 लेवल्स हैं कामयाबी की। जरा बात को समझना, जरा बात को समझना। अगर ये 3 लेवल्स अचीव नहीं हो रहे, समझ लो, आप लिख लो। आप क्या लिख लो कि आप कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ रहे। कितना बड़ा ड्रीम रखना चाहिए, इतना बड़ा ड्रीम रखना चाहिए कि कोई आप पे हंस सके। आप कहो ना यार मैंने कल को प्राइम मिनिस्टर बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है जनाब ने, समझ के हंस सके कोई आप पे। जब आपके ड्रीम पे कोई हंसेगा, समझ लो आप कामयाब होगे। गांधी ने क्या 3 स्टेप्स बताए, गांधी जी ने क्या 3 स्टेप्स बताए कि भाई अगर आपकी लाइफ में ये आ रहे हैं आपके ड्रीम में, समझ लो आप सही जा रहे हो। पॉइंट नंबर 1, पीपल इग्नोर यू। जब आप उनसे अपना ड्रीम शेयर करोगे ना, किसने से कह दिया यार मैंने जो है ना कल को $multi-million की एक कंपनी बनानी है, ऐसे ही है, तो इसने क्या किया है, अच्छा दूसरे के साथ तुम सुनाओ यार, यानी इसने क्या कर दिया, इग्नोर ही कर दिया, दूसरी बार सुनना ही नहीं चाहा। $multi-million की कंपनी, कुछ भी आगे से नहीं बोला। स्टेप नंबर 1, लोग आपको इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे। स्टेप नंबर 2 क्या है, पीपल लाफ ऑन यू, लोग आप पे हंसेंगे। क्या, इसने फिर पूछ लिया यार क्या कर, यार $multi-million की कंपनी बनानी है $multi-million, हंस रहे ना, ऐसे ही है ना,
क्या हो रहा है, लोग आप पे हंसेंगे, ये दूसरा लेवल है। और थर्ड लेवल क्या है जी, यानी तीसरा स्टेप क्या है, आप सक्सेसफुल हो रहे हो, पीपल विल फाइट यू, लोग आपसे लड़ेंगे। इसने फिर इससे पूछ लिया, और भाई क्या बनना है भाई, यार मुझे $multi-million की कंपनी सेट करनी है। और तुम पागल, वो यार नहीं होगा, यार तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसे ही है ना, लड़ना शुरू कर देंगे, समझाना कि यार कहीं सचमुच में ये, इसका तो दिमाग ही नहीं बदल रहा, कहीं सच में $multi-million की कंपनी बना ली तो मेरा क्या होगा। ऐसे ही है ना, उससे अपनी फिक्र शुरू हो जाएगी, वो लड़ना शुरू हो जाएगा। और चौथा स्टेप है, देन यू विल सक्सीड। पहले 3 स्टेप्स हो गए, लोगों ने आपको इग्नोर किया, पॉइंट नंबर 1। सेकंड पे आपके ऊपर क्या किया, हंसे। थर्ड पे आपको रोकने की कोशिश की, फाइट किया आपके साथ। चौथे स्टेप पे जाके आप कामयाब हो गए। अब आप कामयाब हैं। अगर ये 3 स्टेप्स नहीं आ रहे आपकी लाइफ के अंदर, तो लिख लो, आप कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ रहे। कोई ऐसा ड्रीम सोचो, कोई इतना बड़ा ड्रीम होना चाहिए कि जो ये 3 स्टेप्स लेके आए, कि आप किसी से जिक्र करो ना मुझे ये करना है, वो आपको घास ही न डाले, ओके यार बहुत बड़ी बात है ना, ऐसे ही है, फिर हंस जाए कि यार ये क्या कह रहा है, इसकी शक्ल देखिए अपनी, ये कैसी बात कर रहा है। और थर्ड में वो पक्की कोशिश करें, यार ये उस मंजिल की तरफ ना बढ़े, वरना मैंने पीछे रह जाना है, इसने आगे निकल जाना है। बहुत सिंपल सी चीज है। ये 3 लेवल जो है ना, ये 3 स्टेप्स फॉलो होंगे तो तभी आप आगे बढ़ोगे। बात समझ आ रही है मेरी? सुभान अल्लाह।